हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, ज्योग्राफी एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल की विचारधाराओं के बारे में बताया था। उसमें 3 विचारधाराएं थी: वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। निश्चयवादियों का मानना है कि प्रकृति सर्वोपरि है, जबकि संभववादियों का मानना है कि मानव अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तकनीक से पर्यावरण के ऊपर कंट्रोल करके उसको अपने हिसाब से अपने भूदृश्य स्थापित कर सकता है। तो आज संभववाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही हुआ था, जो फ्रांस में हुआ था। इस विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लाश तथा फैब्रे थे। ब्लाश के जो शिष्य थे, ब्रुंज और डिमाजिया, इन्होंने इनके विचारों को और आगे बढ़ाया, उनको पुष्ट किया। संभावना का अर्थ यह है कि प्रत्येक प्रदेश में प्रकृति ने वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। मानव वर्ग उन संभावनाओं का उपयोग अपनी छांट के अनुसार करके अपने जीवन के ढंग को तथा आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित करता है। इस विचारधारा में मानवीय छांट की प्रधानता दी गई है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु तथा मिट्टियाँ गेहूँ, कपास, चुकंदर के उत्पादन के लिए हमेशा उपयुक्त रही है। परंतु कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करने के बाद जब यूरोपीय देशों के लोग 17वीं शताब्दी के बाद अमेरिका में जाकर बसे, तभी उन लोगों ने अपनी यूरोपीय संस्कृति को प्रयोग करते हुए अपनी छांट के द्वारा गेहूँ, चुकंदर, कपास आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया। यूरोपीय देशों से आकर बसने वाले लोग उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस के रहने के बाद वहाँ पर आए थे। रेड इंडियंस संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से काफ़ी समय से रह रहे थे, परंतु इन आदिवासियों ने गेहूँ, चुकंदर, कपास इत्यादि का उत्पादन नहीं किया था। वे लोग सामान्यतः आखेट और पशुचारण ही करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि मानव वर्गों के जीवन की क्रियाओं का निश्चित करने में प्रकृति के प्रभाव की उपेक्षा मानवीय छांट का अधिक महत्व है। प्रकृति तो केवल कुछ सीमाएं निर्धारित कर देती है और उन सीमाओं के अंदर संभावना का प्रयोग करके मानव वर्ग अपनी छांट के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है।
वातावरण निश्चयवाद की आलोचना के बाद फ्रांसीसी विद्वानों ने संभववाद की विचारधारा को विकसित किया। जिस प्रकार जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं को प्रकृति के सामने मानव असहाय प्रतीत होता था, उसके विपरीत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं को मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसलिए जीन ब्रुंज ने मानव भूगोल की परिभाषा में कहा है, वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। कुछ आधारों के ऊपर या कुछ तथ्यों के ऊपर या उनके अनुसार संभववाद को और स्पष्ट किया जा सकता है। मानव ने नदियों के ऊपर बांध बनाकर नहरें निकाली तथा कृषि फसलों को सिंचित किया और उत्पादन बढ़ाया। नगर प्राचीन काल में केवल नदियों के किनारे विकसित होते थे, अब नदियों से दूर भी विकसित होने लगे। मानव ने कृषि यंत्रों का निर्माण करके भूमि को समतल किया, उर्वरक या खादों का प्रयोग करके उसको उत्पादक बनाया और एक फसल की अपेक्षा कई फसलें उत्पादन करने लगा। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों तथा गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं की उन्नत नस्लों का भी विकास किया। परिवहन साधनों का विकास किया और लंबी दूरियों को अपने प्रयास से, तकनीक से उसने बहुत नज़दीक का बना दिया। विद्युत का विकास करके रोशनी का प्रबंध किया। एयर कंडीशनर का विकास करके गर्मी को कम किया। इस तरह इनको देखकर आभास होता है कि मानव निरंतर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। इसलिए संभववादी विचारधारा के कुछ अतिवादी कह देते हैं कि मानव वातावरण का दास नहीं बल्कि विजेता है और वह जो चाहे वो करने में सक्षम है। इतना कुछ जो अपने पक्ष में इन्होंने अपने विचार दिए, उससे संभववाद की आलोचनाएं भी होना प्रारंभ हुई। तो इनके आलोचकों में कुछ तो वातावरणवादी थे, कुछ नवनिश्चयवादी थे। तो उन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर संभववाद का विरोध किया या उसकी आलोचना की। जब संभववादी वातावरण को जीतने की डींग मारने लगे तो कुछ विद्वान, जिनमें निश्चयवादी भी थे और संभववादी भी, उन्होंने मानव के सामने उपस्थित ऐसी कठिनाइयों का अध्ययन किया जिसको मानव नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उनमें है, क्या मानव जलवायु को व्यापक स्तर पर बदल सकता है? क्या मरुस्थलीय भागों को या वहाँ की जलवायु को बदलकर मरुस्थलों को समाप्त किया जा सकता है? क्या
मानव टुंड्रा प्रदेश में कृषि कर सकता है? क्या बीमारियों के ऊपर पूर्ण रोक लगा सकता है? और वर्तमान में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो महामारियां दुनिया में फैली, उनसे बहुत लोगों की जान गई। उसी तरीके से वर्तमान में अभी जो कोरोना है, ये एक महामारी के रूप में है और इस वक्त तक करीब 2 करोड़ के आसपास इसके मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा क्या मानव प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, इनको नियंत्रित कर सकता है? इन तथ्यों को देखकर मानव भूगोलवेत्ता संभववादियों के विचारों से असहमत हो रहे थे तथा निश्चयवादियों की ओर देख रहे थे। इसी समय अमेरिकन भूगोलवेत्ता टेलर ने कहा कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न स्वामी। और मानव के कार्य करने की क्षमता भी असीमित है, अपरिमित है। इस तरीके से जो संभववादी थे, उन्होंने अपनी बात को रखने में कुछ ज़्यादा संभावनाएं रख दी थी, इसलिए उनका विरोध होने लगा। प्रारंभ में वातावरण निश्चयवाद का विरोध हुआ, फिर संभववादियों के विचारों का विरोध हुआ और इन दोनों के विचारों के बाद एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसे नवनिश्चयवाद कहा गया। नवनिश्चयवाद के बारे में आगे वाले वीडियो में आपको बताएं। थैंक यू।